स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। आप सभी आज एक सुर्खी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तारीख है 26, 28 तारीख को आपको यह सुर्खी एक और बड़े विकराल रूप में सुनाई पड़ेगी। किस बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि नोएडा के अंदर एक बिल्डिंग गिराए जाने की बात हो रही है। उस बिल्डिंग को ट्विन टावर के नाम से जाना जाता है। क्यों इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, क्या है पूरा मसला, आज के सेशन में आप जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ रिलेटेड बातें याद दिलाता हूं। क्या आपको याद है, आपने कभी कुछ तस्वीरें मीडिया पर देखी हों, वर्ष 2001 की तस्वीरें, जिसमें आपको याद होगा कि 9/11 की घटना, यानी कि वो घटना जिसमें कि 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के आतंकियों ने अमेरिका के अंदर दो निकट निकट बनी हुई इमारतों, जिन्हें आप ट्विन टावर के नाम से जानते थे, उन पर आतंकी हमला किया था और कुछ इस प्रकार से उन बिल्डिंग्स को गिराने का प्रयास किया था। हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद से ट्विन टावर अपने आप में किसी दुर्घटना का परिचायक हो गया। लेकिन आज सुर्खियों में जो ट्विन टावर है, उसे गिराने के लिए हवाई जहाज नहीं, बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है। बारूद थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में बारूद लगाया जा रहा है। तो क्या कुछ इसी प्रकार की कैजुअलिटीज होने वाली हैं? जी नहीं, बहुत ही तरीके से, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से दो बिल्डिंग्स को नोएडा में गिराया जा रहा है। क्या वो बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं या कोई और है कारण, आज के सेशन में हम जानेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि बिल्डिंग गिराने वाली अथॉरिटीज का कहना है कि अब हमें बिल्डिंग गिराने से कोई नहीं रोक सकता सिवाय भगवान के। यानी कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं उन सब से हम लोग परमिशन ले चुके हैं नोएडा की इन बिल्डिंग्स को गिराने का। तो क्या है सुपरटेक ट्विन टावर की कहानी, इसको आज हम आपके सेशन में डिस्कस करते हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने भवन निर्माण के लिए अपने शहर की भी किसी कंपनी का नाम सुना होगा, ऐसे ही नोएडा के अंदर एक कंपनी जिसका नाम था सुपरटेक, उसने दो बिल्डिंग्स को एक दूसरे के पैरेलल बनाया। दो बिल्डिंग्स जो कि लगभग 35 से अधिक मंजिल की थी। कोई एक बिल्डिंग 42 माले की है, कोई 39 माले की है। इस प्रकार की बिल्डिंग्स बनाई जिसकी एक फ्लैट की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई थी। आप इन बिल्डिंग्स को इस प्रकार से देख सकते हैं। आप पूछेंगे तो फिर बनाया था तो अब बिगाड़ा क्यों जा रहा है? अगर आपने ये तस्वीर देखी तो आप इन तस्वीरों को भी बगल में देखें। कहते हैं, मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिहाज से कह रहा हूं, इस घटना से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। एक कहावत कहते हैं ना कि यदि आपको बड़ा बनना हो तो क्या करें, बोले खुद को बड़ा कर लें, या तो पहला एक तरीका है, या फिर दूसरे की लाइन छोटी कर दें, दो लाइनों का कंपटीशन हो। तो आप यहाँ पर दो तरह के फ्लैट देख रहे हैं, कुछ छोटे फ्लैट, कुछ बड़े फ्लैट। इन छोटे फ्लैट वालों को दिक्कत हुई, किससे? बड़े फ्लैट वालों से। क्या कि भैया तुम हमसे बड़े कैसे बन गए? तो बोले क्या करें? बोले नीचे छोटा करो इनको। बोले छोटा कैसे करें? तो बोले छोटा करने के लिए हम कोर्ट जाएंगे। तो ये जो आपको छोटे फ्लैट वाले लोग बाग दिख रहे हैं, मामला सारा यहीं से शुरू हुआ है। ये जो कम ऊंचाई वाले फ्लैट हैं, समझाने के लिहाज से बता रहा हूं, ये कम ऊंचाई वाले जो फ्लैट हैं, इनको जब फ्लैट बेचे गए थे तब ये कहा गया था कि जिस जगह पर ये फ्लैट बन रहे हैं वो ग्रीन एरिया होगा। ग्रीन एरिया का मतलब ओपन स्पेस, जहां पर ये लोग जाकर घूम फिर सकेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे, या फिर उनके लिए पर्यावरण की अच्छी सुविधा रहेगी। लेकिन बिल्डर ने, कौन से बिल्डर ने? सुपरटेक बिल्डर ने उस जगह का उपयोग रिश्वत के माध्यम से परिवर्तित कराकर बिल्डिंग के काम में ले लिया और यहां पर दो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। इस घटना के बाद में आज ये दिन आ चुका है कि इन लोगों के प्रोटेस्ट के कारण ये लोग बहुत लंबी लड़ाई लड़े, कानूनी लड़ाई लड़े। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते ये इलाहाबाद हाईकोर्ट गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसको गिरा दिया जाए। हाईकोर्ट के ऊपर कंपनी वाले, सुपरटेक वाले स्टे ले आए। स्टे के बाद में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल मामले की सुनवाई चली। लास्ट ईयर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि बिल्डिंग गिरा दी जाए। फिर कंपनी बुलाई गई कि गिराएगा कौन, और गिराने के लिए दो बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया गया। वो कंपनी अब यहां आकर के बिल्डिंग गिराने की प्रक्रिया कर रही है। इन कंपनियों में एक कंपनी का नाम है एडिफिस और एक का नाम है जेट। ये साउथ अफ्रीकन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है। ये दोनों मिलकर के इस बिल्डिंग को गिराने का काम कर रही हैं। यहां पर छेद कर करके बारूद भर दिया गया है। ये बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है जैसे कभी आप माइंस में पत्थर तोड़ने के लिए बारूद का उपयोग होते हुए देखते हैं। ऐसे ही इस बिल्डिंग के हर फ्लोर के अंदर ड्रिल कर करके बारूद भर दिया गया है। 28 तारीख के दिन दोपहर 2:30 बजे इस ब्लास्ट को एक ही खटके से दबाया जाएगा और मिनिमम 9 सेकंड के अंदर अंदर ये पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी, पूरी ढेर हो जाएगी। इंटरेस्टिंगली इस प्रक्रिया को इतना अच्छे से किया जाएगा
कि 9 सेकंड के अंदर ये प्रक्रिया तो होगी, लेकिन इसके फटने से कहीं भी कोई सामान बाहर नहीं गिरेगा। इवन इसके अड़ोस पड़ोस में बने हुए जो घर हैं उनको भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए 3500 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का उपयोग किया जा रहा है ताकि इस बिल्डिंग को तोड़ा जा सके। आप सोचें कि जिस समय इसे फोड़ा जाएगा यहां पर मतलब मिट्टी का गुबार बहुत उठेगा। कहते हैं कि इसको टूटने के बाद में जो मलबा निकलेगा ना, उसको हटाने के लिए हजारों ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी जो कई दिनों तक मलबा लेके जाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 20 करोड़ का खर्चा आने वाला है, उसमें से 5 करोड़ बिल्डिंग निर्माण वाले से लिया गया है, 15 करोड़ इसके मलबे को बेच के निकाला जाएगा, क्योंकि मलबे में लगभग 4000 टन से ज्यादा स्टील मिलने वाला है, उसको बेच करके पैसा निकाला जाएगा। ठीक है, तो बारूद लगाने का काम पूरा हो चुका है। 9640 के आसपास छेद किए गए हैं और लगभग 3500 किलोग्राम 3700 किलोग्राम इसके अंदर बारूद का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई साहब तोड़ने की पूरी तैयारी। जिस दिन टूटेगा उस दिन भी हम सोच रहे हैं कि आपके सामने एक वीडियो इसका शेयर करेंगे। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि साहब 28 तारीख को आप इसको तोड़ देंगे, 2:30 बजे टूट जाएगी, 6 लोग इसको तोड़ने की प्रक्रिया को निभाएंगे, 3500 किलोग्राम, कुछ जगह 3700 किलोग्राम लिख रहा है, ये सब चीजें यहां पर होने जा रही हैं। इसके आसपास रहने वाले जितने भी घर हैं या फिर जितने भी लोग यहां पर रहते हैं, 5000 रेजिडेंट्स हैं जो आसपास रहते हैं, उन्हें सुबह 7 बजे यहां से हटा दिया जाएगा। 2500 के आसपास व्हीकल्स जो इन कॉलोनी वालों के पास हैं वो सब यहां से हटा दिए जाएंगे। मेट्रो को 2:15 से लेकर 2:45 के बीच में बंद रखा जाएगा और वहीं से यमुना एक्सप्रेसवे निकलता है, उसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाएगा, यानी कि सवारियों को रोक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब आपने ये सारी जानकारी जान ली। ये ब्लास्ट होगा, आसपास के घरों को ढक दिया गया है कि भाई यहां से मिट्टी का गुबार उठे तो इनको नुकसान ना हो। हालांकि सोसाइटी वेलफेयर के लिए भी 2 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं कि इन केस कोई नुकसान हो तो उससे बचा जा सके। अब समझते हैं हम पूरी कहानी की, हुआ क्या था, मामला क्या था। ये मैंने आपको सारी जातीय जानकारियां देकर के बता दी हैं, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो अब हम सवाल करते हैं कि भाई साहब गिराने की नौबत क्यों आ गई, इन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था। मैंने हालांकि बता तो दिया कि इन्होंने ग्रीन एरिया के अंदर बिल्डिंग बना दी थी, लेकिन साथियों इसकी कहानी कुछ और भी है, और वो ये है, भवन निर्माण की एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन ये होती है कि जब आप बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो ये सोचकर बनाई जाती है कि अगर ये बड़ी बिल्डिंग गिरती है, गिरेगी क्यों, क्योंकि साहब धरती पर भूकंप नामक चीज भी पाई जाती है। जब अगर कहीं मान लीजिए अर्थक्वेक आया और अर्थक्वेक आने पर वो बिल्डिंग धराशायी हुई, तो वो कितनी और बिल्डिंगों को लेकर निपटेगी, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इन ट्विन टावर्स को बनाने में उसी चीज का ध्यान नहीं रखा गया। यानी एक तो इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जो ग्रीन प्लेस है उसको तो आपने कन्वर्ट करा लिया कंस्ट्रक्शन एरिया में, एक तो ये होगा घोटालेबाजी। दूसरे वाली जो चीज थी वो ये कि आपने बिल्डिंग बनाते समय आसपास की बिल्डिंग से जो नियत दूरी होनी चाहिए उसका ख्याल नहीं रखा, और जो 2 टावर खड़े किए उनके बीच भी जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर से कम रखी, जो कि मिनिमम 20 मीटर होनी चाहिए कि अगर कोई फ्लैट हिलता है तो उसके गिरने के समय पर जो जमीन बीच में होनी चाहिए वो मतलब डिस्टेंस होनी चाहिए, वो इतनी कितनी होनी चाहिए। 2009 के अंदर साथियों इसका निर्माण हुआ, इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ 2009 के अंदर इसका निर्माण हुआ। दोनों टावर में 950 फ्लैट बनाने की बातचीत हुई। खरीदारों ने 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि साहब इसमें 635 लोगों ने फ्लैट बुक करा दिए। आप सोचिए कि एक 3 BHK फ्लैट की कीमत या 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर थी। हालांकि जब इसके ऊपर दिक्कतें होने लगी तो लोगों ने यहां से रिफंड लेना शुरू कर दिया। 133 दूसरे प्रोजेक्ट में लोग शिफ्ट हो गए और 252 लोगों ने अभी भी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप पूछेंगे क्यों इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, क्योंकि उनको कोर्ट पहले ही कह चुका था कि जिनका जितना इन्वेस्टमेंट है उन्हें 12% ब्याज दर के हिसाब से पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जिस कंपनी ने इसको बनाया उसका तो बहुत सारा पैसा, क्योंकि लगभग 500 करोड़ के आसपास इसमें इन्वेस्ट हो चुका था, उस कंपनी को अगर पैसे लौटाने पड़ गए, आप सोचकर देखेंगे 252 लोगों को 12% की दर से 1.25 करोड़ के हिसाब से पैसे देने पड़े तो कम से कम उसको 400 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे। कुल 1200 करोड़ रुपए वो कंपनी कमाती इस प्रोजेक्ट की वजह से, 500 करोड़ लगा चुकी थी, जो कमाने वाला हिस्सा था वो इस समय ग्राहकों को देना पड़ जाएगा। तो भाई साहब बात यह है कि कंपनी ने अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया है। सुपरटेक ने इसी साल अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर दिया। ये देखना होगा कि इन लोगों को पैसे के रूप में क्या मिलता है। फिलहाल के लिए आप आगे की बात सुनिए। घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से यूं होता है कि जो नोएडा है ना, जिसको आप नोएडा शहर के नाम से जानते हैं, वो असल में एक इंडस्ट्रियल एरिया है। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की शॉर्ट फॉर्म है नोएडा, है ना।
नवंबर 2004 के अंदर नोएडा के सेक्टर 93A के अंदर सुपरटेक ने जमीन का भूखंड आवंटित अपने नाम करवाया। फिर यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं हुई उनसे आपको लेना देना नहीं है। आप तो केवल ये जानिए कि यहाँ पर 2 टावर बनाए गए, जिनमें से एक का नाम था अपेक्स और एक का नाम था सियोन, जो दोनों आसपास बनाए गए थे। दोनों टावरों को लेकर स्थानीय रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे घर के सामने 2 विशालकाय टावर खड़े कर दिए गए हैं, जो कि सुरक्षा मानदंड और खुले स्थान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। नियमों का हवाला देते हुए स्थानीय रेजिडेंट्स ने बताया कि एनबीआर नियम 2006 और एनबीआर नियम 2010 का उल्लंघन हुआ है और नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 का भी उल्लंघन हुआ है। आपको ये कोड भी पता ना हो तो काम चल जाएगा, केवल इतना जान लो कि 2 टावरों के बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर होनी चाहिए थी। 9 मीटर का स्पेस इन्होंने छोड़ा है, इस वजह से ये नुकसानदायक भी है। तो 2 बड़ी वजह बनी, एक तो ये कि आपने हमारे भूखंड के सामने बना दिया जो कि अवैध है, और दूसरा आपने दोनों टावर बनाए, इनके बीच में भी वो जमीन नहीं, जगह नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से कल को कोई दिक्कत हो तो इनको एक दूसरे से सेफ रखा जा सके। तो आप यूं समझ लीजिए कि आसपास की जो बिल्डिंग वाले हैं, इनके प्रोटेस्ट के कारण आज यहां पर एडिफिस और जेट का बोर्ड लग गया है, जो कि इसको फोड़ने के काम करने के लिए आ चुकी हैं। ठीक है ना। तो यहां पर साहब कुल मिलाकर के लोगों ने इसके विरोध के बाद वर्ष 2009 में यह मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 साल में इस मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दे दिया कि साहब इसके अंदर आप पूरी तरह से इस मामले को ध्वस्त कर दीजिए, इस बिल्डिंग को तोड़ दीजिए। इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के कंपनी वाले लोग यानी सुपरटेक के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के इस आदेश की प्रापूर्ति के लिए मतलब कंपनी को वहां पर लेकर पहुंच गए और पहुंच करके साहब सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक इसकी सुनवाई चली। 2021 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुपरटेक के बिल्डर्स को अपनी बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, रेजिडेंट्स को पैसा लौटाना पड़ेगा, 12% की ब्याज दर से पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन साहब 12% के हिसाब से पैसा लौटाने वाली जो कंपनी है उसने एलसीएलटी के अंदर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अपने आप को फिलहाल के लिए दिवालिया घोषित कर लिया है। 28 तारीख को जो होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए चूंकि ये काफी ज्यादा सुर्खियों में था, मुझे लगा आपको ये जानकारी होनी चाहिए, तो फिलहाल आप इसका अपडेटेड वर्जन प्राप्त कर चुके हैं। और भी इसमें कोई जानकारी होगी तो मैं जरूर ऐड करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अंकित इंस्पायर इंडिया के साथ अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक एंड शेयर करें।